चौथे टी20 के अंदर भी पाकिस्तान को शर्मनाक शिकस्त मिली है और जो तजर्बाकार लोग थे उनका शौक पूरा हो गया। बाबर और रिजवान को टी20 सीरीज के लिए रेस्ट देना चाहते थे, लेकिन उनके होते हुए पाकिस्तान ने सिर्फ कप्तानी चेंज होने के बाद भी इतना भारी नुकसान उठाया है। और अंदाजा लगाएं अगर बाबर और रिजवान को रेस्ट दी जाती तो क्या होता। और जो नए प्लेयर जिनको लेके आए थे हमने सईद अनवर वकार यूनुस बनाया था, उनका जो है वो इंटरनेशनल सतह पे आके एक्सपोज हुए हैं। और बोर्ड के अंदर की जो मामला हैं, जो हर 3 मरतबा नया सेटअप चेंज हो जाता है, वो किस तरह से पाकिस्तान टीम का बेड़ा गर्क कर रहा है। बनी बनाई टी20 टीम जो है वो बाबर और रिजवान ने जिस 2 साल के अंदर जो टीम खड़ी की थी, हमने उसका सत्यानाश कर दिया सिर्फ अपने शौक के लिए, अपने तजर्बाकारियों के लिए। इन सारी चीजों पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं शहरोज अहमद। अब बात करते हैं चौथे टी20 के हवाले से कि पाकिस्तान टीम एक दफा फिर नाकाम हुई है न्यूजीलैंड को शिकस्त देने में। और पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान का इस वक्त मजाक बन रहा है, क्योंकि लोगों को लग रहा है कि पाकिस्तान टीम ये जो है उनको ABCD भी नहीं आती क्रिकेट की। क्योंकि आप देख लें कि आपको कैचेस पकड़ने नहीं आ रहे, आपको लाइन पे बॉलिंग करनी नहीं आ रही, और आपके बैटरों को जो है वो टी20 मॉडर्न डे क्रिकेट के हवाले से चीजें जो है वो समझ से बाहर है। आपके बैटरों को अगर आपका एक बैटर जो है वो सेट हो जाता है, उसके बाद उसको फिनिश करना नहीं आता, जो ओपनर आ रहे हैं उनको जो है वो दायरा खेलना नहीं आ रहा, और जो आपके बॉलर हैं स्पेशली बॉलिंग के हवाले से पाकिस्तान ने जितना नुकसान उठाया है पिछले साल के अंदर वो पाकिस्तान कभी पूरी जिंदगी में नहीं भूल सकता। एशिया कप हमने इस बॉलिंग की वजह से हारे, वर्ल्ड कप हम इस बॉलिंग की वजह से हारे, ऑस्ट्रेलिया के अंदर टेस्ट सीरीज के हवाले से पाकिस्तान जो है वो बॉलिंग पाकिस्तान के लिए सर का दर्द बन के रह गई। और अभी टी20 वर्ल्ड कप, अभी टी20 सीरीज न्यूजीलैंड के अंदर ऐसी जगह जहां पे पाकिस्तान जो है वो रैकेट पाकिस्तान का बहुत अच्छा था। पाकिस्तान के जो बॉलर दुनिया के बेस्ट बॉलर समझे जाते थे, 140 150 वाले बॉलर जो स्पेशली टेस्ट खेलने नहीं गए सिर्फ इस टी20 सीरीज के लिए कि हम जो है वो सीरीज खेलेंगे, हम ये जो है वो टी20 पे फोकस करेंगे। उनका टी20 का पर फोकस ये है कि आप देख लें कि पाकिस्तान को एक टी20 मैच नहीं जितवा सके। लाहौर के अंदर की को बड़ा शौक था, शहीन शाह अफरीदी को बड़ा शौक था कप्तानी लेने का, टी20 की कप्तानी। लगता था कि जैसे उन्होंने PSL की 2 ट्रॉफियां जिताई हैं, ऐसे ही वो आएंगे और पाकिस्तान को जो है वो टी20 वर्ल्ड कप भी जितवा देंगे, दुनिया की सारी टीमें जो है उनको बिछाड़ के रख देंगे। लेकिन आप हालात ये देख लें कि पाकिस्तान के पास हमने शहीन शाह अफरीदी को देख लिया, हारिस रऊफ को देख लिया, जमान खान, वसीम जूनियर, अब्बास अफरीदी, मोहम्मद नवाज, सबको जमा के देख लिया, लेकिन पाकिस्तान की बॉलिंग जो है उसको पता नहीं हो क्या गया है। पाकिस्तान की जिस वक्त बॉलिंग है वो पूरी दुनिया के अंदर हमारा मजाक बन रही है। हमारा फिटनेस लेवल नहीं है, लाइन एंड लेंथ नहीं है, जो है वो बॉलिंग की ABCD जैसे भूल गए हैं। आज मोहम्मद रिजवान ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कहा कि ओपनिंग जोड़ी तोड़ने का नुकसान पाकिस्तान को जरूर हुआ है, और ये पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान टीम जो है वो सेटल टीम थी टी20 की। टी20 के अंदर पाकिस्तान जो है वो बड़ी कामयाबियां हासिल की थी और एक खतरनाक टीम लगती थी टी20 की। बाबर और रिजवान ओपन आते थे और ओपन आके जिस तरह से वो मैच को फिनिश करते थे, जिम्मेदारी लेते थे, जो है वो जिस तरह के स्ट्राइक रेट का जरूरत होती थी उस रन रेट से खेलते थे, उस स्ट्राइक रेट से खेलते थे। लेकिन जब आपने उनके नंबर चेंज किए, बनी बनाई टीम को जो है वो आपने बेड़ा गर्क करके देख दिया। और अब ये हालात है, पाकिस्तान मुसलसल 4 मैचेस हार चुका है। और अगर इंटरनेशनल क्रिकेट की बात करें तो पाकिस्तान मुसलसल 8 मैच हार चुका है, और 8 मैचेस से पाकिस्तान को जो है वो जीत नसीब नहीं हुई। जीत पाकिस्तान से रूठ गई है, लेकिन रूठी क्यों है? इसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो नए सेटअप की तजर्बाकारियां है कि बनी बनाई टीम का बेड़ा गर्क करना जो है वो डायरेक्टर हफीज और चीफ सेलेक्टर वहाब रियाज और ज़का अशरफ जो चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी है उनके सर जाता है कि उनको मुबारक हो कि उनकी ये तजर्बाकारियां, उनकी ख्वाहिशों ने पाकिस्तान की टीम का बेड़ा गर्क कर दिया, सत्यानाश करके रख दिया। न्यूजीलैंड की टीम है, एक तरफ उनके लिए भी छोटी बाउंड्री है, एक तरफ हमारी टीम है उनके लिए भी उतनी बाउंड्री है। लेकिन हमारे जो बैटर हैं वो जब आते हैं उनसे शॉट नहीं लग रही होती, जब बॉलरों को छक्के पड़ रहे होते हैं वो कहते हैं कि भाई छोटी बाउंड्री है। लेकिन ये छोटी बाउंड्री हमारे बैटर्स के लिए भी है, लेकिन हमारे बैटर्स जो है वो अच्छी खेल पेश नहीं कर पा रहे। सिर्फ रिजवान ने इस मैच के अंदर स्कोर किए, पहले 3 मैचेस के अंदर बाबर आजम ने स्कोर किए। उसके अलावा आपका कौन सा बैटर है जिसने आपको जो है वो स्कोर करके दिए हो? आपका कौन सा बॉलर है जिसने पिछले साल के अंदर आपको बॉलिंग से मैच जितवाया हो? आपके बॉलर जो है वो फिट ही नहीं है, उनका फिटनेस लेवल ही नहीं है, टेस्ट वो खेलते नहीं है सिर्फ इसलिए कि हम टी20 खेलेंगे। लेकिन जब टी20 के अंदर आते हैं तो उनकी आप बॉलिंग देख ले कि हारिस रऊफ 150 की स्पीड से बॉल करते हैं, लेकिन रन जो है वो 250 की स्पीड से खाते हैं। तो टी20 के अंदर उनको लाइन लेंथ का पता ही नहीं है। आप सिर्फ ये समझते हैं कि भाई स्पीडर बॉलर है, लाहौर के अंदर ने दरियाफ्त कर लिया। अब वो अगर टेस्ट की बात करें तो लाहौर के अंदर कहती है कि भाई हमने जो है सिर्फ टी20 स्पेशलिस्ट है, हमने सिर्फ टी20 के लिए उनको
इस टीम के लिए बनाया था T20 के लिए। जब T20 के अंदर आते हैं तो वो बुरी तरह नाकाम होते हैं और उनको 16 छक्के पड़ते हैं सिर्फ फिन एलन के। आप देख ले किस तरह से उन्होंने पाकिस्तानी बॉलिंग का भुरकस निकाल के रखा है। तो तजर्बाकारियां सबसे बड़ी वजह है पाकिस्तान टीम का बेड़ा गर्क करने के लिए। आपने जो है वो अगर किसी को चांस देना है ना तो आप उसको नंबर तो दूसरे जो सेट प्लेयर हैं उनके नंबर आप तब्दील ना करें या सेकंड टीम तैयार करें। आपने देख लिया एशियन गेम्स के अंदर आपकी टीम गई, उसका कितना बुरा हाल हुआ, तो आप उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि आपके जो डोमेस्टिक लेवल के प्लेयर हैं वो इस काबिल नहीं है कि वो इंटरनेशनल सतह पे जाके परफॉर्म कर सके। लेकिन हम जो है वो PSL के अंदर एक इनिंग्स के ऊपर, एक स्पेल के ऊपर बॉलर को ले आते हैं, एक इनिंग्स के ऊपर एक 50 ऊपर के हम जो है वो बैटर को ले आते हैं कि भाई वो बस अब सईद अनवर वकार यूनुस बन गए हैं। लेकिन जब वो किसी बड़ी टीम के सामने आते हैं तो हम बुरी तरह फ्लॉप हो जाते हैं। आजम खान को देख ले कि आजम खान किस बुनियाद पे वो टीम के अंदर है, मुझे नहीं समझ आ रही। अब उनको 6 मौके मिल चुके हैं, 6 मैचेस खेल चुके हैं, लेकिन अभी तक वो एक शॉट भी जो है वो ऐसी इनिंग्स नहीं खेल सके जिससे अंदाजा हो कि वाकई वो इंटरनेशनल लेवल का प्लेयर है। साइम अयूब की बात करें तो एक इनिंग्स खेली, पूरी दुनिया ने उसको तारीफ की, लेकिन वो उनके अंदर वो कंसिस्टेंसी नहीं है, वो टेम्परामेंट नहीं है जो इंटरनेशनल सतह पे आपको चाहिए। तो पाकिस्तान को जो ये सोचना पड़ेगा कि ये जो आपको शौक था बाबर और रिजवान का, आपने कह दिया कि भाई इस सीरीज से पहले आप कह रहे थे कि इनको रेस्ट दे दें। भाई अगर रेस्ट देते ना तो आप, मुझे लगता है कि जो 100 स्कोर भी नहीं कर पाती। अगर पाकिस्तान ने 100 रन क्रॉस किया तो वो बाबर और रिजवान की वजह से किया। बाबर ने 3 मैचेस के अंदर स्कोर किया, चौथे के अंदर बाबर नहीं चले तो रिजवान ने स्कोर कर दिया। जब ये ओपनिंग जोड़ी थी तो ऐसे ही होता था कि जब वो बाबर फ्लॉप होते थे तो रिजवान स्कोर करके आता था, फिनिश करके आता था। जब रिजवान आउट होता था बाबर उसकी जिम्मेदारी लेता था। लेकिन अब पाकिस्तान के अंदर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाला नहीं है। आप बात करें उसकी आजम खान की, अब इफ्तिखार की बात कर लें, अब कितने कुछ मैचेस हो गए हैं, इफ्तिखार अहमद जो है वो ऑफ कलर नजर आ रहे हैं, ऐसे लग ही नहीं रहा कि वो एक इतने सीनियर प्लेयर हैं। तो उनसे भी जो है वो आज इतनी उन्होंने बॉलें खेली हैं, 14 बॉल्स खेल के 10 रन बनाए। तो आप इससे अंदाजा लगा लें कि पाकिस्तान के पास हिटर ऐसे नहीं है जो बाउंड्री हिट कर सके, जो बाउंड्रीज लगा सके, छक्के लगा सके। यहाँ पे जो कैंप लगा था इस न्यूजीलैंड सीरीज से पहले, इफ्तिखार अहमद भी थे, आजम खान भी थे, यहाँ पे बड़े छक्के लगा रहे थे। जो नेट्स के अंदर आप देख रहे तो उनके आप हर बॉल पे छक्का लगा रहे हैं। लेकिन जब इंटरनेशनल सतह पे एक मैच के अंदर आए तो उनसे ना तो बैटिंग हो पा रही है और ना कोई छक्का लग रहा है। तो आप दूसरी जो दुनिया की टीमें हैं वो अब T20 के अंदर आप देखें कि वो 200 की तरफ जा रही है और हमारी जो अप्रोच है वो अभी भी 200 जो है वो 150 140 पे अटकी हुई है। जो टीम मैनेजमेंट है वो जो है वो कहती थी हम मॉडर्न डे क्रिकेट खेलेंगे, हम जो टेस्ट के अंदर T20 वाली जो है वो क्रिकेट खेलेंगे। लेकिन आप देख लें टेस्ट के अंदर भी जलील हुए और T20 के अंदर भी आप जलील हुए। सबसे बड़ी वजह जो आपने नया सेटअप लेके आए, किसी वो मेरिट पे नहीं आया। चीफ सेलेक्टर की बात करें और डायरेक्टर की बात करें, जो सो कॉल्ड में टीम डायरेक्टर है लेकिन कोचिंग कर रहे हैं, एक्सपीरियंस उनका कोचिंग का कुछ है नहीं है और वो यहाँ पे जो है वो प्लेयरों को कर रहे हैं। और जो टीम मैनेजमेंट है वो भी कहती है कि जब आपके टीम मैनेजर आए तो उनको सल्यूट पेश करें। फिर जो है वो इस तरह से पूरी टीम जो है वो इस वक्त झिझक के बैठी हुई है। सिर्फ टीम मैनेजमेंट का प्रेशर है, प्रोफेशनली चल रही है, एक स्कूल की तरह टीम को ट्रीट किया जा रहा है। ये जो प्लेयर्स थे इससे पहले उनका आपस में कॉम्बिनेशन इतना अच्छा था कि वो जो है वो दुनिया की बड़ी बड़ी टीमों को उन्होंने शिकस्त दी है। इंडिया को हमने T20 के अंदर शिकस्त दिया है, T20 के अंदर हमने इंडिया को टफ टाइम दिया है। एक वक्त पे ऐसे लग रहा था कि पाकिस्तान की टीम जो है वो इंडिया से कदरे बेहतर टीम है, लेकिन अब आप अंदाजा लगा लें कि पाकिस्तान टीम जैसे लग रहा है जैसे वो जिम्बाब्वे से भी हार जाएगी और T20 वर्ल्ड कप 2022 के अंदर हम जिम्बाब्वे से भी हारे हैं। तो ये सारी की सारी चीजें हैं। जब बोर्ड के अंदर आपके मामला इस तरह से चलेंगे कि हर 3 महीने बाद एक नया सेटअप आएगा, नया बॉस आएगा, टीम में कप्तान नया आएगा, नया चीफ सेलेक्टर आएगा, तो इस तरह से जो है वो तजर्बा करियां चलती रहेंगी तो टीम का बेड़ा गर्क होना है। T20 वर्ल्ड कप का साल था, इस साल के अंदर एक टीम 2 साल के अंदर आपने बनाई और आपकी सेटल टीम थी और इस टाइम था कि आप उसी टीम को जो है वो बार बार चांस देते, उसी टीम को बैक करते और उनको कॉन्फिडेंस देते। लेकिन आपने जो है वो तजर्बा करिए शुरू की T20 वर्ल्ड कप से ठीक 3-4 महीने पहले और फिर आपको जो है वो आपके रिजल्ट भी तो फिर इसी तरह के आएंगे। खैर ये बहस तो ख़त्म नहीं होगी, चौथा T20 भी हार गए हम और टीम जो बड़ी खबर दे देता हूँ कि मैनेजमेंट कमेटी जो है वो 4 फरवरी को ज़का अशरफ के टेन्योर की भी जो है वो ख़त्म होने वाला है, इसकी भी छुट्टी होने वाली है। और फीस चीफ सेलेक्टर इसके साथ साथ जो सारे ये पॉलिटिकल भर्तियाँ हुई थी ये भी अब उड़ने लगी हैं और नया सेटअप आएगा, फिर वो अपनी मर्जी करेंगे और एक नया सेटअप, एक नया कोच, नया चीफ सेलेक्टर, सारी चीज़ें नहीं आएंगी और टीम का फिर कम्बिनेशन चेंज किया जाएगा। तो इस तरह से हम दुनिया का मुकाबला नहीं कर सकते। ये सब मेन वजह थी पाकिस्तान की, जो इस वक्त टीम की कंडीशन थी, जो इस वक्त हम जिस हालात को पहुंच गए हैं। आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान की इस जो है वो हालात जो अभी तक हो चुके हैं, जो पाकिस्तान की टीम का बेड़ा गर्क हुआ है, इसमें सबसे बड़ा रोल किसका है? क्या बॉलिंग पाकिस्तान की है या सिर्फ पाकिस्तान का मिडिल ऑर्डर की वजह जिससे पाकिस्तान के ये हालात हुए हैं? और बाबर और रिजवान की ओपनिंग जोड़ी के हवाले से आप क्या समझते हैं कि ये ठीक किया इनको हटा के, यह बहुत बड़ी गलती थी? और आप अगला चेयरमैन किसको देखना चाहते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। इसी के साथ शरोजा में को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।